लड़की होती है शादी करके, वो जब पहली बार अपने ससुराल में जाती है तो कितनी सहमी रहती है, यस या नो? लेकिन जैसे उसे 3-4 साल हो जाते हैं तो फिर उससे कौन डरने लग जाते हैं। वैसे जितने ये लोग हैं, ये पहले ये लोग भी सब डरे हुए थे, आए ना? लेकिन आज ये क्या कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीजें कर पा रहे हैं। इस तरह मुझे भी ये सारी चीज आज आपके बीच में आने का मौका मिल रहा है। जो सारी की सारी चीजें जो हो पा रही हैं, ये हम लोग ने यहाँ पे समय निकाला है। क्या निकाला है? समय। और कहीं भी कोई आदमी किसी भी जगह पे समय निकालता है तो धीरे 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 उस माहौल पे डल जाता है। सही है? आप लोग घबराने की बात नहीं है। जितनी भी देर हम लोग बात करेंगे, ज्यादा मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, 25-30 मिनट हम बातें करेंगे। तो आप यहाँ पे फिजिकली एंड अपना माइंड भी ऊपर करके बैठना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ शरीर से है और दिमाग हमारा कहीं और चल रहा है। सही है? बैठ सकते हो? आज बहुत सारे लोग पहली बार आए, मेरे बारे में जानना चाहोगे आप? आप जानना भी चाहोगे फिर भी बता दूंगा मैं अपने बारे में। चलो, मेरा नाम मनमोहन है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और इस बिजनेस में आने से पहले मैं फौजी था। और फौजी बनने का भी मेन कारण ये था कि मेरे पापा आर्मी में थे और उनके पापा भी आर्मी में थे। और अधिकतर आपने देखा होगा बच्चा वैसा बन जाता है जैसे उसका घर का माहौल मिलता है, उसके दोस्त होते हैं और उसे स्कूल का माहौल मिलता है, अधिकतर वैसा बच्चा बन जाता है। जैसे डॉक्टर का बच्चा क्या बन जाता है? डॉक्टर। इंजीनियर का इंजीनियर। हम भी फौजी के लड़के थे और अपने आप पे प्राउड फील होता है क्योंकि देश में बहुत सारे लोग रहते हैं पर देश सेवा करने का मौका नसीब वाले को मिलता है। मैंने आर्मी में चला गया था, लगभग मेरी उम्र क्या ज्यादा नहीं थी, 17 साल के आसपास थी। और लगभग आज से 24 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कितने साल पहले की? 24 साल। उसमें ये सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमें कुछ पता नहीं था और उतने हम स्मार्ट नहीं थे। लेकिन आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। जैसे ये हमारे बीच में बैठा हुआ है तो ये बड़े स्मार्ट बच्चे हो रहे हैं, हाँ या ना? हमारे जमाने में मम्मी से कुछ मांगते थे, हम रोकते थे, दे करके मम्मी चुप कराने के लिए एक बार और रोकती थी। लेकिन आजकल बच्चे स्मार्ट क्यों हो रहे हैं जानना चाहोगे आप लोग? जैसे कोई डिमांड करते हैं, रोते हैं और वैसे उनकी माँ इनको स्मार्टफोन पकड़ा देती है। सारी माँ थोड़ा थोड़ा मैं भी जानने लग गया हूँ। सही है? तो आज बच्चे क्या हो रहे हैं भाई? बचपन से क्या है, स्मार्ट होना, सब कुछ पता है, देश दुनिया की सारी खबर पता है, आया ना? लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कहाँ हमें कैसे रेल पकड़नी है, कैसे क्या होगा, कुछ भी पता नहीं था। आर्मी ने मुझे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, देश के प्रति अच्छा सोचना सिखाया, मर मिटने की भावना डाली। मैं चाहूंगा ऐसे आर्मी के लिए एक जोरदार ताली। आर्मी में लगा था उस समय गवर्नमेंट हमें 5 से 6 हज़ार रुपया देती थी। लगभग आज से कितने साल पहले? 24 साल पहले। और जैसे 6 हज़ार रुपये मिले, हम गांव से थे, हमारी छाती ऐसे फूल गई। अब हमें लगा कि हमारे पास सब कुछ हो गया। हमें पता ही नहीं था अभी सब कुछ के आगे बहुत कुछ होता है। जैसे नो धीरे धीरे क्या मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चे हुए और क्या बोलते हैं, शादी हो गई। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हुए। आप लोग गौर से देखो, ऐसा नया काम तो कुछ किया नहीं हमने, लेकिन खर्चे बढ़ गए। क्या बढ़ गए? खर्चे बढ़ गए। पीछे बढ़ के देखो ना, अच्छी गाड़ी है ना, अच्छा घर है, जितना आ रहा उतना चला जा रहा है। सही है? यहाँ पे कोई बैठा है अभी, यहाँ पे जो अभी 50-60 हज़ार या 1 लाख रुपए के आसपास कमा रहा, कोई बैठे हैं यहाँ पे? हाँ, तो बच्चा कितने ले लो सर आज की डेट? क्या गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप? क्या करते हो आप? आर्मी में हो? बहुत जोरदार ताली सबके। बचा ले रहे हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बचा पा रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार हम पे आश्रित था, आया ना? हम सोच रहे थे कोई ना कोई ऐसा काम मिले कि जिससे हम क्या है 10-12 हज़ार एक्स्ट्रा कमा लें। आज से 9 साल पहले मेरे जीवन में ये बिजनेस आया जिसमें मैं एनएसजी के अंदर ब्लैक कैट कमांडो था और उस समय गवर्नमेंट मुझे 60,000 रुपए देती थी। कितना रुपये? 1000 देती थी। 60,000। वो भी चौके, यानी आना फ्री, जाना फ्री, रहना फ्री, क्वार्टर फ्री, वाटर फ्री, बच्चों की एजुकेशन फ्री और 20 तारीख के बाद जेब भी फ्री हो जाती थी। सही है? कहीं ना कहीं नौकरी करने वाले की कहीं नहीं यही है, चाहे वो 7,000 की करे चाहे 1 लाख रुपए की करे। और 1 लाख से ऊपर की नौकरी तो गिने चुने लोग कर पाते हैं। यस या नो? तो मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा काम मिले जिसे मैं आर्मी में रहते रहते काम कर लूं। तो आज से लगभग 9 साल पहले बिजनेस मेरे जीवन में आया और जिस बिजनेस को आज इंफॉर्मेशन ले रहे हैं आप लोग बड़े लकी हैं क्योंकि हम सबको एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है। एक क्या है? मौका है। अपॉर्चुनिटी माने क्या होता है? मौका। ये एक मौका है कि अपने आप को बेहतर बनाने का। और कितने लोग इस जीवन में अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं? हर इंसान अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है और इंसान का गुण है। बाकी जानवर चाह के भी अपने आप को बेहतर नहीं बना सकता, उसे बनाएगा तो इंसान ही बनाएगा, लेकिन इंसान बेहतर बना सकता है। एक्चुअली ये काम क्या है? ये काम है अपने आप को अपग्रेड करने का। क्या करने का? अपग्रेड करने का। जैसे अगर कोई आदमी यहाँ पे बैठा है, वो अगर कुछ नहीं कर रहा है
उसे बहुत ज्यादा उसके अंदर टैलेंट है, वो कुछ तलाश कर रहा है, तो छोटी सी रकम लगा के आप अपना धंधा खड़ा कर सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, कल आने वाले समय में आप बिजनेसमैन बन सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे बैठा है जो 20-30 हजार की नौकरी कर रहा है, प्राइवेट हो कुछ भी हो, तो वो अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, वो 60,000 में जा सकता है, 80,000 में जा सकता है, 1 लाख में जा सकता है। कोई ऐसा बैठा हो जो 1 लाख कमा रहा हो, तो उसके पास एक मौका है, ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको मौका देती है, आप 2 लाख में चले जाए, 3 लाख में चले जाएं। हाँ या ना? अगर किसी के पास आज मोटरसाइकिल या स्कूटी है, वो चाहता है कि वो कार लेना चाहे, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है। समझ में आ गया नहीं आ गया? किसी के पास अगर किराए का घर है, दिल्ली में बहुत सारे लोग किराए के घर में रहते हैं, मैं भी दिल्ली में किराए में रहता आज से लगभग 9 साल पहले जब मैं एनर्जी के अंदर था, तो उसके पास मौका है, यहाँ अपना घर बना सकता है, एक अपॉर्चुनिटी है। तो आज से 9 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी में आने का मुझे मौका मिला। उस समय मुझे ना बोलना आता था ना चलना आता था, क्योंकि आर्मी के अंदर थे, और आर्मी के अंदर बोला जाता है कि आर्मी की एक परिभाषा है, आर्मी आबादी से दूर और बर्बादी के नजदीक रहती है। हाँ या ना? हमें अपने टैलेंट पता था, हमें अपना टैलेंट पता था। आज भी बोलेगा तो कोई मैं आंख में गोली मार दूंगा, समझ में आया नहीं आया? लेकिन हमें लोगों से बातें करने समझाने नहीं आता था, क्योंकि हमें उतना ज्ञान दिया जाता था जितनी हमारी जरूरत थी। तो हमें एक सिस्टम के अंदर है जिसका नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और ये सिस्टम क्या करता है, हर आदमी को एक मौका देता है आगे बढ़ने का, और कैसे भी हम लोग हैं हमें निखारता है, हर तरीके से निखारता है। आपको आर्थिक मजबूत भी बनाएगा, फाइनेंशियली मजबूत भी बनाएगा, आपका माइंड भी तेज करेगा, शार्प माइंड भी करेगा, उसके साथ साथ आपकी फैमिली को भी आगे बढ़ाता रहेगा। तो ऐसा दमदार सिस्टम है या नहीं है? इसके लिए बहुत जोरदार ताली। क्या है, यहाँ पे हम किसी का बैकग्राउंड नहीं चेक करते, हम तो यही बोलते हैं आपके अगर सपने, आप अगर जीवन में कुछ आगे जाना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। आप कैसे भी हैं चलेगा, कम पढ़े लिखे हैं तब भी चलेगा, ज्यादा पढ़े लिखे हैं तब भी चलेगा, गांव से है तब भी चलेगा, शहर से है तब भी चलेगा, नौकरी कर रहे हैं तब भी चलेगा, नहीं कर रहे हैं तब भी चलेगा, लेडीज है तब भी चलेगा, जेंट्स है तब भी चलेगा। जीवन में आप कुछ करना चाहते तो आपका वेलकम है। आज से 9 साल पहले मुझे सिस्टम मिला, आप दिखाया जा रहा, मैं एनर्जी के अंदर ब्लैक एंड कमांडो था, और उस समय जब मैं कमांडो बना था उसमें क्या हमसे एक सर्टिफिकेट साइन कराया जा रहा था। इस ट्रेनिंग के दौरान अगर आपको चोट लग जाए, आपके हाथ पांव टूट जाए, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि आपके साथ कुछ और हो जाए। तो हमने खुशी खुशी कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि औरों से हमें 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा, और साथ में जब तक जिंदा रहेंगे नाम के आगे कमांडो लगेगा। और धीरे धीरे इस कंपनी में हमारे लगभग 22 साल से 24 साल से हमारी कंपनी काम कर रही है। इसके लिए बहुत जोरदार ताली। बहुत लोगों के सपने पूरा कर रही है। आज मेरे जैसे हजारों लोगों को एक करोड़पति बना चुकी है, जो अलग अलग बैकग्राउंड से थे। बहुत सारे लोग यहाँ फौजी बैकग्राउंड से थे, बहुत सारे लोग पुलिस के बैकग्राउंड से थे, बहुत टीचर थे, बहुत इंजीनियर थे, बहुत सारे डॉक्टर लोग, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आके यहाँ पे सफल हो रहे हैं। ये हम सबको एक अपॉर्चुनिटी देती है कंपनी। ये नई दिल्ली जनकपुरी के अंदर इसका हेड ऑफिस है, सारी चीज बता दी होगी। और ये सारे ब्रांडों के साथ हमारी कंपनी टाइप होकर गंदे से गंदा मिला के काम कर रही है, जिसमें आप रेमंड्स को जानते हैं जो 1905 से फैब्रिक बनाता है। यस या नो? आज ब्रेंचविक को जानते हैं, आद्या बिरला ग्रुप को जानते हैं, सारे के सारे हमारे साथ ब्रांड है। और जितने भी भाई हमारे अभी आए इनके लिए भी एक वेलकम के लिए बहुत जोरदार और लीगल तरीके से कंपनी काम कर रही है, भारत सरकार की गाइडलाइन के अंदर काम कर रही है। भारत सरकार ने आज नेटवर्किंग को लीगल तरीका दे दिया है। क्यों? क्योंकि आज के दिन में जो सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं वो नेटवर्कर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्लैक पैसा तो कमाते हैं पर टैक्स नहीं देते, और टैक्स नहीं देते उससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता है, वो ब्लैक मनी कहलाती है। सही है? तो आज हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो भगवत गीता प्रोडक्ट है। आज ये प्रोडक्ट हम लोग बड़े लकी हैं। क्यों लकी हैं? मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ, क्योंकि आज हमें आज हम लोग कलयुग के अंदर है। किसके अंदर है? और बोला जाता है कि ध्यान करूं मैं कैसा, मन बड़ा चंचल है। जब भी भगवान का नाम लेने जाओ तो हमारा मन कहीं ना कहीं भटक जाता है। यस या नो? क्योंकि इतने सारे टेंशन है, घर का टेंशन, बच्चों का टेंशन, सारी चीजों का टेंशन है। लेकिन आज हमारे पास ऐसी चीज है। पहले बोला जाता था कि सर कि आपको अगर धर्म का प्रचार करना हो या अच्छे को किसी को ज्ञान देना हो तो क्या करना पड़ेगा? 40 साल के बाद आपको अपना घर त्यागना पड़ेगा, भगवा धारण करना पड़ेगा हिंदू धर्म के अनुसार। लेकिन आज हमारे पास भगवत गीता फूट में भी से क्या है, लोगों तक ले जा सकते हो, लोगों को दे सकते हो। यस या नो? और साथ में पैसा भी कमा सकते हो। क्या कमा सकते हो? पैसा भी। क्योंकि आज के दिन में अगर पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं पूछेगा कैसा है, पड़ोसी भी नहीं पूछने वाला। हाँ या ना? आप पैसा चाहिए, पूर्ण के साथ क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सही है? कोई बोलेगा मुझे पैसा पसंद नहीं है तो मेरी तरफ फेंक देना, मैं सारा उठा के उत्तराखंड ले जाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है। सही है? क्योंकि पैसा है तो तुम किसी का अच्छा भी कर सकते हो, किसी का खराब भी कर सकते हो, वो आपकी नियति जानती है। आया ना?
सबसे अनुमान हमारे पास प्रोडक्ट है। और ये दोनों चीज मैंने अपनी मम्मी, पहले मेरी मम्मी क्या करती थी, इधर उधर की बातें बहुत ज्यादा करती थी, लेकिन मैंने क्या भगवत गीता और संपूर्ण अनुमान जब से दी है तब से मगन है वो, तब से बढ़िया चल रहा है। क्योंकि आज विष्णु जी भी है और वहाँ आपके हनुमान जी भी है गदा लेके, हाँ या ना। और जहाँ विष्णु जी होंगे वहाँ क्या आएगी भाई, क्या आएगी, लक्ष्मी आएगी, यस चलो। और जहाँ हनुमान जी होंगे वहाँ क्या नहीं रहेगा, कष्ट नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, संकट मोचन है, यस चलो। दोनों चीज हमारे साथ बढ़िया तरीके से हम कर सकते हैं। और दोनों ये बोलने वाली है, आप मल्टी लैंग्वेज में, इंग्लिश में सुनना चाहो इंग्लिश में, हिंदी में सुनना चाहो हिंदी में, संस्कृत में सुनना चाहो संस्कृत में, और एक एक वाक्य का अर्थ निकालना चाहो एक एक वाक्य का। अगर ऐसा बोलना चाहो कि राम का नाम राम क्यों है तो बता देंगे, और हनुमान का नाम हनुमान क्यों पड़ा, ये सब इसके अंदर बता दिया जाएगा, यस नो। आज कहीं ना कहीं हमारे बच्चे शक्तिमान और कहीं ना कहीं आपका दूसरे लोगों को फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे बच्चों को। तो जैसा हम आज कल्चर बिल्ड करेंगे वैसा ही बच्चा सीखेंगे। आजकल बच्चे क्या होते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में चले जाते हैं, और लास्ट में जब माँ बाप की सेवा करने की बारी आती है उनको कोई कौन से आश्रम में पहुंचा देते हैं, सारे नहीं पहुंचाते हैं। जिनके घर में कल्चर सही है वो तो रहता है, जिसके घर में कल्चर नहीं है वो उनको त्याग देता है, हाँ या ना। तो यहाँ पे हम दोनों चीज हमें बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और ये नॉन अपनी हेल्थ के लिए सारे के सारे प्रोडक्ट, कोई सारे प्रोडक्ट लेके आप कर सकते हो। प्रोडक्ट इतने दमदार है कि आज हम लोग आप देख सकते हैं कि मेरा ये गुजरात के अंदर भी काम चल रहा है, आपका महाराष्ट्र के अंदर भी काम चल रहा है, दिल्ली के अंदर भी काम चल रहा है, गुड़गांव के अंदर भी, उत्तराखंड के अंदर भी, ऐसे बहुत सारे शहरों के अंदर, राजस्थान के अंदर भी अपना काम चल रहा है। तो वहाँ हमने देखो ये बड़े बड़े अधिकारी को भी हम दे रहे हैं, पुलिस के आपका पुलिस वाले PSI साहब है उनको भी हमने ये अपनी संपूर्ण अनुमान दी है। आप देख सकते हैं SP साहब को भी हमने भगवत गीता दी है। आप देख सकते हैं कलेक्टर साहब को भी क्या दे रखी है हमने, भगवत गीता। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे TDO साहब होते हैं जो एजुकेशन को, उनको भी हमने भगवत गीता दे रखी है। और इनको तो सारे लोग जानते होंगे, क्या नाम है इसका, जो नहीं जानेगा उसका दरवाजा तोड़ के आ जाएगा, हाँ या ना। हाँ तो ये और ऐसे करके MLA साहब भी हमारे से ले रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब भी ले रहे हैं, और ये द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति, यस या नो। और द्रौपदी मुर्मू को जानना चाहो उसकी सफलता के बारे में, आम आदमी हो तो आत्महत्या कर दे, लेकिन ये क्या करती है, जैसे बोला जाता है, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, हमारे टॉपिक से हटते है। बोला जाता है जिसका IQ तेज है, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है वो इस दुनिया में सिर्फ 30% सफल होते हैं। कितने परसेंट सफल होते हैं, 30%। सही है। उसके ऊपर क्या होता है जी, उसके ऊपर क्या होता है, इमोशनल क्वोशेंट। उसके ऊपर क्या कौन सा होता है, EQ। क्या होता है, EQ, इमोशनल क्वोशेंट। देखा होगा आपने कि इसने मुझे ये बोल दिया, इसने ये कर दिया। हमारे बिजनेस में भी होता है कि इसने डाउनलाइन ने मुझे ये ऐसा क्यों बोल दिया, अपलाइन ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। तो वो लोग इस धरती में जो इमोशनल कमजोर होते हैं वो, और जो इमोशनल मजबूत होते हैं वो लोग इस धरती में 60% सफल होते हैं। कितने परसेंट सफल होते हैं, 60% सफल होते हैं। समझ में आ गया, नहीं आ गया। और उसके ऊपर होता है SQ यानी स्पिरिचुअल क्वोशेंट, जो दुनिया में 100% सफल होते हैं, जो स्पिरिचुअल मजबूत होते हैं। कैसे मजबूत होते हैं, स्पिरिचुअल, जो खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखते हैं, यस या नो। हाँ, तो हमेशा एक शक्ति आपके साथ चलती है। इनके बच्चे खत्म हो गए, हस्बैंड खत्म हो गया, लेकिन फिर भी क्या बन गई, हेलो। मेरा गम भी कितना गम है, यस या नो। हाँ, तो कभी कभी हमें लगता है कि दुख हमें ही है, यस या नो। तो जीवन में हर इंसान को, आज दुनिया में होते हैं। अब अपग्रेड करने का मतलब हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने हैं, और सपना हर इंसान पूरा करना चाहता है। अच्छा घर इंसान चाहता है, देश विदेश की यात्रा, गाड़ी, सब कुछ आदमी चाहता है, पर पूरा नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास इनकम छोटी होती है। क्या छोटी होती है, इनकम। और छोटी इनकम से कभी भी बड़े सपने नहीं होते हैं। तो और दूसरा क्या होता है, उसके पास कोई साधन नहीं होता है, वहां तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं होता है, यस या नो। अगर मान के चलो चांद में जाना है, अगर हम साइकिल से लगे तो कभी पहुंचेंगे, हमारे बेटे भी चला दे भी पहुंचेंगे, फरारी में बैठ जाए तब भी नहीं पहुंचेंगे, बड़े से बड़े एरोप्लेन में बैठ जाए तब भी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर मान के चलो रॉकेट में बैठ जाए तो पहुंच सकते नहीं पहुंच सकते, बस कूदना नहीं है, बस क्या नहीं है, कूदना नहीं है, पहुंच तो जाएगा कभी ना कभी, आया ना। हाँ, तो बिजनेस एक्चुअली क्या करता है, अगर आपके सपने हैं तो सपने मतलब अगर हम नौकरी कर रहे हैं या छोटा मोटा काम कर रहे हैं तो हमारा व्हीकल छोटा है। जब जब हमें सफलता चाहिए तो हमें व्हीकल को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ये नेटवर्किंग जो हम लोग आज जिस कंपनी के साथ, शिपसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं, वो रॉकेट का काम करती है। कैसे काम करती है, वो कैसे करती है मैं आपको बताना चाहूंगा।
आज ये बिजनेस आज दुनिया का सबसे अच्छा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। ये क्यों बिजनेस अच्छा है? यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, मैंने पहले बता दिया। आप एक्स्ट्रा टाइम बना सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हैं, आप पैसिव इनकम ले सकते हैं, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, एवरीथिंग चीजें, देश विदेश की यात्रा, नेम फेम, सारी चीज कर सकते हैं। आज इसी बिजनेस इसके ऊपर सबसे ज्यादा किताबें लिखी जा रही हैं। आज जो भी आदमी नेटवर्क बनाता है, आप देख लो जितने भी आदमी अमीर है उन्होंने क्या बनाया है? नेटवर्क बनाया। चाहे एयरटेल हो, चाहे जियो हो, मैकडी हो, हल्दीराम हो, बाटा हो, इन सब ने नेटवर्क बनाया है। और आम आदमी, हमारा आदमी, हम जैसा आदमी, बहुत ज्यादा ताकतवर आदमी भी गरीब है। क्यों है? क्योंकि वो एक दिमाग दो हाथ से काम करता है। कितने से काम करता है? एक दिमाग दो हाथ। और एक दिमाग दो हाथ से बड़ा काम होता नहीं है। यस या नो? अब हजारों हाथों से और हजारों दिमागों से काम करना हो तो हमें इनकी तरह कोई ना कोई फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, कोई ना कोई आउटलेट खोलना पड़ेगा, जो हमारी बस की बात नहीं है। आया ना? उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए टैलेंट चाहिए, उसके लिए रिस्क चाहिए। हेलो? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कैसे काम कर सकते हो मैं बताऊंगा। आज से 9 साल पहले मैं इस बिजनेस में आया था। मैं क्या था? फौजी। और मेरी एजुकेशन कितनी थी? अरे तुम तो फौजी बोल लो, तुम्हें पता, बाकी तो ऐसा लग रहा होगा बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, लेक्चर कर रहे हैं। मैं 10वीं पास था, धक्का मार गया। क्या बात? 10वीं पास। 17 साल में इतना ही तो होता है। यस चलो। और यूपी से पढ़े थे, उसमें कल्याण सिंह की सरकार थी तो वैसे ही पास नहीं होते थे। आया ना? पंचवर्षीय योजना, 7 वर्षीय योजना चलती थी। सही है? उत्तराखंड पहले यूपी के अंदर था, जो उत्तराखंड वाले ये जानते होंगे। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक क्या किया, एक मैंने अपनी वाइफ के लिए अपने 2 साड़ियाँ ली और अपने लिए कोट पैंट का कपड़ा लिया। और आज मेरे साथ ऑल ऑफ इंडिया में 30,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। रेमंड्स का कपड़ा, किसका कपड़ा लिया था? वही रेमंड्स का आप कोट पैंट का कपड़ा लेने जाओगे तो 9,000 के आसपास आपको मार्केट में मिलेगा, 10 का भी मिलेगा, 15 का भी मिलेगा। यस यू नो? यहाँ पे कंपनी का सस्ता भी मिला, साथ में आज कितने हजार का नेटवर्क बना दिया है? 30,000। अगर 30,000 का नेटवर्क बनाना हो या 30,000 लोगों के साथ मुझे काम करना है तो मुझे कोई ना कोई 4-5 फैक्ट्री लगानी पड़ेगी या 2-4 मॉल खोलने पड़ेंगे, जो मेरी बस की बात नहीं है। सही है? तो ये बिजनेस में नेटवर्किंग की वजह से ये सारी चीज, तो इससे करने से फायदा क्या होता है? कुछ लोग क्या बोलेंगे कि साहब मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जैसा हूं वैसा ठीक हूं। तो कुछ लोग क्या है, कबीरदास वाला बात करेंगे। जैसे कबीरदास जी ने बोला था, दाता इतना दीजिए जामा कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा। लेकिन कबीरदास जी ने दोस्तों आज नहीं बोला था, वो 500-600 साल पहले बोला था, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ या ना? क्यों बोला था? क्योंकि कबीरदास के जमाने में देखो, पेट्रोल नहीं होता था, गोल्ड नहीं होते थे, वेजिटेबल नहीं होता था, मोबाइल केबल नहीं होते थे, लाइट के इलेक्ट्रिसिटी के बिल नहीं होते थे, सैलरी नहीं होती थी, और बीबी को घुमाना नहीं होता था, पिज्जा बर्गर कुछ भी नहीं होता था। हाँ या ना? आज कबीरदास जी होते तो मोटरसाइकिल में तेल डालना पड़ता है नहीं डालना पड़ता? एटीएम में जाना पड़ता नहीं जाना पड़ता? बीबी को शॉपिंग करानी पड़ती नहीं पड़ती? आप यस बोल रहे हैं, करानी पड़ती है। सारा काम करते तो कबीरदास जी बोलते, दाता इतना दीजिए घर आंगन भर जाए और कटे जिंदगी ऐसे और साला पीढ़ी अभी तक जाए। तो जमाने के हिसाब से करैक्टर चेंज हो जाते हैं। हाँ या ना? जैसे सतयुग में कौन आए थे? द्वापर में, कहने का मतलब राम जी। तो करैक्टर 14 गुण संपन्न थे। कितने गुण संपन्न थे? 14। और उसके बाद जब कृष्ण बन के आए वो कितने गुण संपन्न थे? 16। अब कलयुग में 16 से भी काम नहीं चलेगा रे बाबा। हाँ या ना? आजकल बच्चे बाप को बेवकूफ बना दे रहे हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब उनको 20-22 गुण लेके आने पड़ेंगे। समझ में आया नहीं आया? तो इंटरनेट भी सीख के आना पड़ेगा भगवान को। सही है? हाँ। तो आप ये देखो, जिनने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, कितने बड़े नेटवर्क बनाए, उनने पैसे की पाइपलाइन लगाई। किसकी पाइपलाइन लगाई? पैसे की। अब इसको 2 चीज है, फायदा भी बहुत ज्यादा है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है। आया ना? और हम जो वहां पे सैलरी ले रहे हैं, चाहे मैनेजर हो चाहे आप कवर करो, तुड़ुक तुड़ुक दुम ताना ना इसके पास टाइम है ना पैसा है, ना टाइम है ना पैसा है। जिसके पास टाइम और पैसा नहीं है इस दुनिया में उसकी इज्जत नहीं है। हेलो? दोनों चीज होना चाहिए। और आज जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले 2G थी, आप कौन सा जी आ गया? 5G। पहले हम बोलते थे पानी बेचना, क्या बोलता है, पानी पिलाना धर्म है। आज सबसे बड़ा धंधा क्या है? एक आदमी पानी बेचने लग गया, लोगों से गाली करने लगे, बोला पानी भी बिकेगा क्या? लेकिन आज सबसे बड़ा बिजनेस पानी है। हाँ या ना? आप देखो, पानी तो छोड़ो, लेकिन स्नैपडील वाले भैंस के उपले बेच रहे हैं, वो भी 312 रुपए में 6 में, और ब्रांड लगा के बेच रहे हैं। कौन सा लगा के? ब्रांड। अधिकतर हम लोग गांव से हैं, तो भैंस ने कौन सा ब्रांड खाया होगा, कौन सा निकाला होगा, इतना तो जानते ही हैं। यस या नो?
सही है। तो जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है दोस्तों, तो हमें भी अपनी सोच को बदलना है। और वहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, क्यों हम लोग अकेले ज्यादा पैसा नहीं कमाते पाते हैं, क्योंकि हमने पहले बताया अकेले काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? अकेले। चाहे 5 साल कर ले, 10 साल कर ले, 20 कर ले, 30 कर ले, 35 कर ले। मैं 2000 में आर्मी में लगा था। कब में लगा था? 2000। और 2017 में रिटायर्ड हुआ। तब गवर्नमेंट मुझे 6000 रुपए देती थी, और जब रिटायर्ड हुआ 50-60 हजार रुपए थे। यस चलो। हाँ, और उसमें क्या है, मैं अकेला रिटायर्ड हुआ। आज भी आर्मी चल रही है, सारी चीज चल रही है। मैं अकेला गया था, अकेला रिटायर्ड हुआ। और दोस्तों लेकिन इस बिजनेस में आज से 9 साल पहले मैं पार्ट टाइम आया था। कितने साल पहले आता? 9 साल पहले। और आर्मी के साथ मैंने 3 साल मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया। पार्ट टाइम किया तो पार्ट टाइम करते करते पहले मैंने इस बिजनेस को सीखा, साथ साथ में काम किया। कभी मुझे टाइम मिला, कभी नहीं मिला, लेकिन मैं लगातार लगा रहा। जो फालतू की चीजें थी उनको हटा, क्योंकि मेरे जीवन बदलना था। तो शुरू में मेरे साथ लोग आए, 20-50 लोग आ गए। अगले साल में 100-150, अभी 2-4 हुए। ऐसे करते करते 3 साल के अंदर मैं इस बिजनेस से 1 लाख रुपया कमाने लग गया था। कितने कमाने लग गया था? 60,000 रुपए दे दी। तो एक बार 60 कितने हो गए? 160। मैं स्मार्ट हूँ या नहीं हूँ? उत्तराखंड वाले थोड़ा बहुत स्मार्ट तो बचपन से होते हैं, दिखने के। यस या नो? हाँ। तो इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी ये चीज है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। यस या नो? उसके बाद मैंने रिटायर्ड होकर फुल टाइम लेने का सोचा। 5 साल हो गए मुझे इस बिजनेस को, सॉरी 6 साल हो गए मुझे रिटायर्ड हुए। कितने साल हो गए? 6 साल। और एक दिन भी मैंने जॉब नहीं किया, कोई नौकरी नहीं किया। आज इस बिजनेस से आज पैसा भी है, सम्मान भी है। आप देखा होगा जब मैं आया था, पहले आर्मी में कपड़े झाड़ता तो धूल निकलती थी। आज क्या गिर रहे थे? तो काम कैसा है? बढ़िया। क्या था मैंने? और इस बिजनेस को सीखा। हाँ या ना? हाँ। तो ये जीवन का एक बहुत ही सबसे अच्छा आज हमारे लिए स्मार्ट वर्क है। कौन सा वर्क है? स्मार्ट वर्क। सही है। हाँ। आज इसी बिजनेस से या दिल्ली तालकोटरा स्टेडियम के अंदर भी मुझे अर्जुन अवार्ड लेने का मौका मिला। इस बिजनेस का देश विदेश की यात्रा फ्री में जाने का मौका मिला। पहले हमने हनी सिंह का गाना सुना था, बिल्लू है पानी पानी, लेकिन हम क्या, जहाँ भैंस नहाती थी वहीं नहाते थे। बिल्लू पानी में खाली डांस करते थे, नहाते नहीं थे। समझ में आया नहीं है? लेकिन अंग्रेजी के साथ विदेश में जाने का मौका मिला। और देखो अंग्रेज का बच्चा भी बोल रहा है, दमदार कमांडो नजर आ रहा है। अब मैं अपग्रेड हुआ तो मेरी फैमिली भी अपग्रेड हुई। आज ऐसे देश विदेश लगातार जाते रहते हैं। और इस साल मेरी बात चल रही थी बीवी से, मैंने कहा इस साल में 4 बार विदेश चला गया। कितने साल विदेश चला गया? 4 बार। तो बोली इस साल तो 4 बार आप ससुराल भी नहीं गए थे। हेलो। ये बिजनेस की ताकत है। या स्पेन में जाके मुझे इनके साथ डांस करने का भी मौका मिला, अंग्रेजों के साथ। आज कहीं भी जाते हैं ऐसे अपना मान सम्मान सारी चीजें बढ़िया तरीके से मिलती है दोस्तों। सही है। आज अभी हम गए थे, अभी हम ये बैंकॉक भी गए थे, और ये हमारे साथ बहुत सारे गुजराती लोग थे। तो इतने सारे लोग, ये पूरे सेफ शॉप परिवार के हैं, ये हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। ये हमारे सारे के सारे लोग ये अपना जो यहाँ पे गरबा कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा आवाज देना दो। सही है। आज बिजनेस से अपग्रेड होते चले जा रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात क्या है? बैठ जाओ बैठ जाओ भाई। सर लोग हमारे बीच में आए हैं, सर के वेलकम के लिए। सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा मैं बिजनेस को अपग्रेड होने के लिए किया। क्या करने के लिए किया? अपग्रेड होने के लिए। देखो मेरी जो एक महीने की जो पेंशन आती है, मैं रिटायर्ड हुआ आर्मी से, कितनी हजार आ रही है? 30,931। लेकिन यहाँ से मेरी जो एक हफ्ते की इनकम आ रही है, कितनी आ रही है? 2,17,000। एजुकेशन कितनी है मेरी? 10। धक्का मार के, वो धक्का पीछे से लगाया करो। हाँ है ना? क्योंकि 5 नंबर का ग्रेस लिया था। सही है। हाँ। और आज जो अपग्रेड होने का मतलब क्या है, मैं गुजरात के अंदर रहता हूँ, रहने वाला मैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मेरा घर है, 10 एकड़ जमीन है, एवरीथिंग चीज सारी चीजें है। पापा भी फौजी है, भाई भी फौजी है, और अभी बच्चे लेके कहाँ रह रहा हूँ मैं? गुजरात में। और जिस सोसाइटी के अंदर रह रहा हूँ, मैं रिटायर्ड जज है मेरी सोसाइटी के आगे, एक MD है मेरी सोसाइटी में, और 3-4 फैक्ट्री के मालिक ऐसे गुजराती आदमी को पता है, सब ज्यादा धंधा करते हैं। तो आज मेरी फैमिली भी अपग्रेड हो रही है। हाँ या ना? बच्चे अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज बिजनेस ने मुझे अपग्रेड किया। यस या नो? ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे इस बिजनेस से देश विदेश की यात्रा सारी चीजें बढ़िया तरीके से हैं। फ्री में हर साल 3-4 बार विदेश जाने का मौका मिल जाता है। और ऐसे स्पेन आपका फ्री में जाके आया, रशिया फ्री में जाके आया, बैंकॉक, थाईलैंड, सारी जगह बढ़िया तरीके से। और ऐसे किस्टर के में बढ़िया जगह डिनर करने का कभी हमने सपने में सोचे थे कि ऐसी ऐसी जगह भी हम बैठ के, हम क्योंकि हम बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से थे। हम तो ये वाले थे कि अगर एक बार दाल मखनी आ गए तो मिक्स वेज की क्या जरूरत है वाले। हेलो। सही है।
हाँ उतनी इनकम रहती थी, लेकिन आज बिजनेस से सारी चीज अपग्रेड हुई है। और आज मुझे इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी इनकम आई है वो एक हफ्ते में कितनी आ रही है? 3,31,386। सही है। पहले मैं सोचता था रिटायर्ड होकर बुलेट लूंगा। क्या लूंगा? बुलेट। पूछो क्यों? क्यों? आप क्यों नहीं पूछ रहे सर? ऐसे पूछो क्यों? क्योंकि बुलेट भड़बड़ करती है, पड़ोसी की नींद खराब करती है, फौजी को उसी में मजा आता है। फौजी तो बदनाम है ना? मजा उसी में सबको आता है। यस या नो? क्योंकि हमारे समय में हम सोचते थे जिसके पास बुलेट है उसके पास पैसे वाला है। सही है? हाँ। लेकिन दोस्तों इस बिजनेस में आया तो पहली कार मैंने, सर लोगों ने बोली कि कार लोगे तो मौसम मिट्टी में हो जाएगी। पहली कार कौन सी ली मैंने? डिजायर। और ये मैंने अपने पापा को दे दी। पापा मुझसे भी लंबे चौड़े हैं। और ऐसे एक रेबन का चश्मा दे दिया 12,000 रुपए का। और मैंने कहा पूरे गाँव में लगा, और हम अमरीशपुर की तरह दिखाई देते हैं। मैंने कहा पूरे गाँव का चक्कर लगा। बोलते साला रियल में कमांडो पैदा कर रहा है। आपका भाई और ये 10वीं पास कौन सी गाड़ी में चलता है? आधे करोड़ की गाड़ी है। कितने करोड़ की गाड़ी है? और मैं 10वीं पास हूँ, तो आपकी ये भाभी या आपकी बहू कितने पास होगी? ये भी 9वीं या 11वीं होगी है सरदार जी? यस चलो। क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी लाऊंगा तो समझाएगी कुछ और समझ कुछ जाऊंगा, दिक्कत आ जाएगी। समझ में आया नहीं है? ये भी माधुरी की तरह पढ़े, दिल बना रही है, रिबन का चश्मा लगा के मजे कर रही है। हाँ या ना? आज बिजनेस की बड़ी ताकत है। ऐसे देश विदेश में हम हर समय हर साल आप क्या बोलते हैं लगातार विदेश घूम रहे हैं मजे तरीके से, और इस बिजनेस से। और ये देखो हमारे साथ अच्छे प्रोफाइल के लोग भी काम कर रहे हैं। ये भविष्य पटेल में मैं खुद 4 स्कूल, ये आपका पटेल आपको पता है गुजरात में बहुत पैसे वाले होते हैं, और इसके 4 स्कूल हैं। कितने स्कूल हैं? 4। और इसका पति MD है, और ये बिजनेस को भी कर रही है। और अभी अपना खुद अपने ये इसका पति बैठा हुआ है, ये इसकी बेटी बैठी है। इनको फ्री में ये बैंकॉक लेके गई हमारे साथ। और ये अपना CRC है, लगभग 90,000 के आसपास की सैलरी है। ये भी हमारे साथ काम कर रही है बढ़िया तरीके से। ये राणा जी आर्मी से एग्री बैकग्राउंड से रिटायर्ड है, और मेरे पास तो OD है, इनके पास भी OD है। सही है? आज इस बिजनेस की ताकत है, और आप देश विदेश में सारी जगह घूम रहे हैं बढ़िया तरीके से। और एक बार मुझे ऐसे शेर मिल गया था, मुझे फौजी का मिलेगा, शेर मिलेगा तो कभी बैठ जा भाई थोड़ी देर में। तो कोई बात नहीं, 2 मिनट में बैठ जा, थोड़ा सा और हो जा मेरे लिए। आज इतना बढ़िया भाई के लिए जोरदार तालियां। अक्षय कुमार की कमांडो देखने 3 घंटे बैठ जाओगे तुम, रियल कमांडो नहीं देखोगे। चलो ऐसे मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? और ऐसे शेर को भी दूध पिलाने का मौका मिला, और शेर को मैंने प्यार कर लिया। मैंने कहा तेरी भाभी तो डेली मिलती है, शेर कभी कभी मिलता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो हमारे आदमी पक्का बोलेगा तो करना चाहिए। सही है? यस चलो। सही है। और ऐसे करके मुझे एक बार गोरिल्ला मिल गया था। ये मैंने कहा चल तू प्यार कर ले, क्या हमारा पूर्वज था। अब समझने वाली बात है, देखो आदमी के साथ 65 साल की उम्र आने तक क्या हो जाता है? 36% लोग इस उम्र को नहीं देख पाते, मर जाते हैं किसी एक्सीडेंट के कारण, बीमारी के कारण, टेंशन के कारण, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। 54% लोग डिपेंड हो जाते हैं बच्चों के अंदर, और ये बोलते हैं वो अच्छे दोस्त चले गए, क्योंकि डिपेंड होना मरने से ज्यादा खतरनाक है। हाँ या ना? पैसे के लिए, घूमने के लिए बहू से पूछना पड़ जाए, बेटे से पूछना पड़ जाए तो दिक्कत आती है। यस चलो। हाँ। और 5% लोग जॉब कर रहे होते हैं। क्यों जॉब कर रहे होते हैं? बेटे कुछ करते नहीं है। आजकल बेरोजगारी कितनी है, वो लगे रहते हैं। हाँ या ना? हाँ। और 4% लोग फाइनेंशियल फ्री है। ये कौन लोग हैं जिनको पैसे की दिक्कत नहीं है? डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े जो पोस्ट में बैठे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इनको पैसे की दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े क्रिकेटर, इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन 1% ही लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और दोस्तों बिजनेस क्या है? अगर आप 8-10 साल इस बिजनेस को कर लो, यहाँ से एक शॉपिंग कर लो, एक क्या कर लो? शॉपिंग कर लो। उसके बाद हमारा साथ लो, इस बिजनेस को धीरे धीरे सीखो। और दुनिया का सबसे अच्छा काम है ये, सीखते सीखते पैसा कमाने का काम है। बाकी हर जगह आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद पैसा आएगा। हाँ या ना? हाँ। ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है। 1% में अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं। दोनों फौजी आदमी मेरे साथ इस बिजनेस में आए, आप दोनों के दोनों इस बिजनेस से करोड़पति बन चुके हैं, और बढ़िया तरीके से देश विदेश की यात्रा सारी चीजें कर रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं, कोई टीचर, कोई हर प्रकार के लोग यहाँ आप आ रहे हैं, अपना जीवन बदल रहे हैं, हर प्रकार के लोग। तो ये कैसे होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये सिर्फ आपको एक डाटा फॉर्म को फिलअप करना है। किसको फिलअप करना है? डाटा फॉर्म को। ये हमारे यहाँ CRT फॉर्म है, ये माइंड कोर्स है। माइंड कोर्स का मतलब आप बोला जाता है कि जिसके मन में शक्ति है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। बोला जाता है कि मन ही हमारा दोस्त है, मन ही हमारा दुश्मन। यस चलो। और ये जब जो ज्यादा खतरनाक कब होता है? जब हमारी उम्र 14 साल से लेकर 24 साल की होती है।
आया ना? हमें अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है। तो माइंड कोर्स है कि माइंड के अंदर हम कैसे अपनी दौलत को खींच सके, कैसे शरीर को अच्छा बना सके, कैसे बच्चों की अच्छी एजुकेशन ले सके। अगर माइंड की ताकत में लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीजों को हल करा हुआ है। यहाँ तक जो भी कुछ मिला हुआ है किससे मिला हुआ है? माइंड से मिला है। जीवन में दो चीजें बनती हैं हमेशा। मकान कितने बार बना? 2 बार। एक बार दिमाग में, दूसरा है ना? हर चीज 2 बार बनती है। इसलिए माइंड की ताकत के ऊपर ये बुक है। तो इसको जितेंद्र अड़िया जी की बुक है। अगर इसको कोई भी पढ़ लेगा तो उसके जीवन में, उसके परिवार में बहुत सारी खुशियां आएंगी। बात पकड़ में आ गई या नहीं आ गई? हाँ। तो इसको भरने का इसकी मात्र कॉस्ट 600 रुपया है। और उसके बाद आपको एक प्रोडक्ट लेना चाहिए। भगवत गीता ले लो, सपोर्ट हनुमान ले लो, चाहे आप कुछ भी ले लो, डिनर सेट ले लो, अपने कोट पैंट का कपड़ा, एवरीथिंग चीजें, जो भी चीज लेना चाहते हो लाइफ में एक बार शॉपिंग करनी है। कितनी बार शॉपिंग करनी है? एक बार। और उसके बाद हम आपका साथ देंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। ये इकलौता ऐसा धंधा है जहाँ पे हाथ पकड़ा जाता है। क्या पकड़ा जाता है? राजनीति में बाप क्या है, बेटा कभी भी क्या है, बाप बेटे को आगे नहीं बढ़ाता क्योंकि कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। यस या नो? इकलौता ऐसा धंधा है। सही है? यहाँ पे आगे बढ़ाता जाया जाता है। तो इसे भरने का सबसे बड़ा फायदा है, इसे सीनेटी फॉर्म बोलते हैं। जितनी जल्दी आप इसे भरोगे उतनी जल्दी आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। आज से 9 साल पहले जब मैंने बिजनेस देखा था तो मेरे दोस्त थे जिनका नाम था दुरंदेव सर, जिनने मुझे बिजनेस दिया। मैं चाहूंगा सर के लिए बहुत बहुत बताइए। और हम 2 लोगों ने साथ में देखा था कि मेरे सीनियर थे जिनका नाम है विनोद पुंगल जी, वो अभी पुणे के अंदर काम कर रहे हैं। दोनों को अच्छा लगा, दोनों ने बोला बिजनेस करेंगे। लेकिन दुरंदेव जी ने बोला जो जितनी जल्दी इस फॉर्म को भरेगा वो सीनियर बन जाएगा। तो मैं सोच रहा था यार फौज में तो ये सीनियर है, कहा यहाँ तो मैं सीनियर बन जाऊँ, ऐसा सोच रहा था, बोल नहीं सकता था क्योंकि आर्मी में डरता है सीनियर से। समझ में आ गया नहीं यार? आर्मी डिसिप्लिन के ऊपर चलती है। सही है? लेकिन उसने क्या, भगवान ने पता नहीं क्या कैसे उनकी मत्ती भटक गई और वो अपनी वाइफ से पूछने चले गए। और वाइफ ने बोला ऐसा काम होता नहीं है। और उसने बोला मैं देख के आया हूँ होता है। और एक दिन लेट हो गई। मैंने तब तक 3 आईडी लगा दी। कितनी आईडी लगा दी? 3 आईडी। और वो मेरे नीचे आ गए। और उस दिन तो पता नहीं था, लेकिन दोस्तों आज बताते खुशी होती है, मैंने इस धंधे से आज 3 करोड़ से ज्यादा अंदर कर चुका हूं। कितने करोड़? 3 करोड़। सही है? व्हाइट मनी। कौन सी मनी? व्हाइट मनी। सही है। और सर ने लगभग 1-1.5 करोड़ के आसपास कमाए होंगे क्योंकि मुझे तो देते नहीं, अपने घर में देते हैं। एक दिन लेट हुए थे। कितने दिन लेट हुए थे? आज मेरी टीम 30,000 के आसपास है और सर की अभी क्या है 12-13 हज़ार के आसपास पहुंचने वाली है उनकी टीम। तो आधे का फर्क है। कितने का फर्क है? जब वो 30 में आएंगे तो मेरी कितनी की हो जाएगी? 60। और जब वो 5 कमाएंगे मैं कितना कमाऊंगा? 10। और जब वो 50 कमाएंगे? बस ऊपर वाले का आशीर्वाद रहना चाहिए, आपका प्यार रहना चाहिए। यस या नो? थैंक यू। मेरी इतनी बातें थी। लास्ट में मैं एक कहानी बताऊंगा, आपको भी जाना है। लास्ट में 1 मिनट की कहानी बता देता हूँ। एक बार राम और श्याम थे, वो गांव में रहा करते थे। तो बहुत मौज मस्ती करा करते थे। ऐसे 20-22 साल के थे। उन्हें इधर घूमना, इधर भागना, इधर ये करना, वो करना सब पसंद था। फिर उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए तो क्या चाहिए? सारे बोलेंगे जिनके मुंह में तकलीफ नहीं है। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि बच्चे खर्चीले आइटम है। कौन से आइटम है? हेलो। हाँ, तो पैसा चाहिए। बोला आप क्या करें? तो श्याम ने बोला कि यार भाई पैसे की बहुत जरूरत पड़ी है, कुछ कर लेते हैं। तो राम ने बोला जब करने के दिन थे, पढ़ाई नहीं करी, नौकरी नहीं करी, मौज मस्ती करी, अब क्या करें? तो बोला गाँव वाले थे मेरे पास। बोला एक आइडिया बताओ क्या है श्याम तेरे पास, क्या आइडिया? राम ने बोला ऐसा है 20-30 हज़ार तो मेरे पास है। 20-30 हज़ार का जुगाड़ करके भैंस ले आते हैं। क्या ले आते हैं? उसने बोला भैंस चढ़ा के क्या होगा? बोला ऐसे चारा खिलाएंगे, मेहनत करेंगे, भैंस दूध देगी, बच्चा देगी, दूध देगी, और उसके बाद इसको बेचेंगे, उससे दूसरी ले आएंगे, फिर तीसरी ले आएंगे, चौथी ले आएंगे। ऐसे करके हमारे पास दूध बेच के 5, 7, 10, 20 भैंस हो जाएंगी। डेयरी खोल लेंगे तो अपने पास 50, 60, 1 लाख का जुगाड़ हो जाएगा। बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बच्चों की एजुकेशन हो जाएगी। आया ना? राम ने बोला तेरा आइडिया बहुत बढ़िया है, आई एम एग्री, पर एक दिक्कत है। बोला क्या दिक्कत है? बोला भैंस मर गई तो। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? ये राम और श्याम की कहानी नहीं है, हर गरीब आदमी की, हर आम आदमी की यही कहानी है। आज से 50 साल पहले क्या हमारे पास दादा के पास मौका नहीं था दिल्ली में जमीन लेने का? लेकिन उसने सोचा मैं बर्बाद हो जाऊंगा तो। यस या नो? एक आदमी ने बोला आबाद हो जाऊंगा तो। यस या नो? बस यही है, चाहता हर इंसान है। हर इंसान। कितने लोग चाहते हैं देश विदेश की यात्रा करें? कितने लोग चाहते हैं बढ़िया गाड़ी सब कुछ के पास हो? लेकिन करना कुछ नहीं चाहता है। एक छोटी और कहानी सुना देता हूँ। ज्ञानी जी आपकी आज्ञा सुना दूं एक बार? एक बार क्या हुआ,
एक बार क्या हुआ कि अमेरिका के अंदर शोध किया गया, अमेरिका में लाइट जाती है तो क्या होता है, तो बोला यार 98% लाइट नहीं जाती है, और जाती है तो इतने एडवांस हैं कि फ़ोन करते हैं अगले 2 सेकंड के अंदर या 2 मिनट के अंदर उधर लाइट बन जाती है। तो बोला जापान का क्या होता है, बोला जापान में ऐसा होता है कि भैया 90% लाइट नहीं जाती है, और जाती है तो वो इतने टेक्निकल है, वो प्लास पकड़ के पेचकस पकड़ के खुद ही बना लेते हैं। हाँ या ना? बोला हिंदुस्तान में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, 10 15 20 साल पहले की बात थी। वो बोला कि हिंदुस्तान में ऐसा होता है 50% लाइट जाती है। कितने परसेंट लाइट जाती है? बोला इंडियन आदमी क्या करता है, वो दरवाजा खोलता है, खिड़की खोलता है, बोला पड़ोसी की ये तो रजाई खोल के खुद सो जाता है, बोला जब इसकी आएगी तब मेरी भी आ जाएगी। यस या नो? थैंक यू दोस्तों, आप घर में बहुत सारी खुशियां, जितने भी लोग आए अपना बिजनेस की शुरुआत करना, और बहुत सारे लोग बोलेंगे बिजनेस मुझे समझ में नहीं आया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 1 घंटे में 3 घंटे में कुछ भी समझ में, मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं, आज तक मेरी बीवी समझ में नहीं आई, और उसको मैं भी समझ में नहीं आया। हेलो, करते चले जा रहे हैं, क्या करते चले जा रहे हैं, और आजकल की पीढ़ी समझने के चक्कर में तलाक ले रही है। तो समझना नहीं होता बल्कि निभाना है ना। अभी समझाने के लिए, कराने के लिए आपके साथ हम खड़े हैं, हम आपका साथ देंगे। जिस तरह ये मेरे भाई नहीं लगते थे, कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं है, सब ये लोग के अनजान लोग थे, लेकिन आज भाई से ज्यादा प्यार लगता है क्योंकि इन सब के जीवन में मैं उतरा, इनका साथ दिया। थैंक यू, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं और मिलके बड़ा काम करेंगे। हमारा मिशन है कि दिल्ली शहर के अंदर लोगों को हम सफल बनाएंगे, इसीलिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि पेड़ तो आज पेंशन से बन जाएगा भाई, हाँ ना। नेपाल बॉर्डर में घर है, सारे काम चलते हैं वहां से। यस या नो? बस हम एक मिशन के साथ काम कर रहे हैं, मिशन बड़ा है हमारे साथ, जो भी हमारा साथ देगा मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे। थैंक यू एंड गो। जोरदार तालियां।